कृष्ण अपने आप उपदेश दिए और अगला उपदेश दिए कि हे प्रिय बंधुवानों, कभी भी धर्म की वस्तु को, कभी भी अनीति और अन्याय की वस्तु को बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। जान लीजिए, मंदिर में 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, स्कूल में 5 रुपया नहीं दे रहे हैं, सार्वजनिक संस्थाओं में 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, तो वहां से लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक चीज कहीं आप लेते हैं तो आपका कहीं निबुक भी जाए, लेकिन आपकी पीढ़ियों की बुद्धि को विकृत कर देगी, विकृत कर देगी। इसलिए कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा कभी भी धन संपत्ति संग्रह करने की कोशिश नहीं करना। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए, लेकिन उनके उपदेश पर बहुत प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों पर नहीं पड़ा। और नहीं पड़ा, भगवान सोचे कि शायद इन लोगों का यही अपने आप विनाश की स्थिति है। वैसे धर्म नाम के सभा के विसर्जन किए और विसर्जन करने के बाद एक दिन सोचे कि एक बार और मौका दिया जाए उनको। तो एक सुंदर वन में चले गए भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के बालों को लेकर के। और वे भगवान श्री कृष्ण तो सुंदर उपवन में बैठ गए, लेकिन बाल गोपाल जंगल में गए थे, देखे सूखा कुआं था, उस कुआं में एक गिरगिट गिरा हुआ था। बाल मंडल ने उस गिरगिट को निकालना चाहिए, लेकिन वह गिरगिट नहीं निकल पाया। आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहे, भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और आने के बाद उस गिरगिट को जीवित निकालने के लिए प्रयत्न किए। गिरगिट उछल करके उनके हाथों पर स्पर्श किया और देवता का रूप बना लिया। भगवान ने पूछा, आपका परिचय? कहा, मेरा नाम निरग है, मैं बहुत बड़ा हाथी के कुल खानदान का हूँ, बहुत बड़ा अपने आप में मैं जानी। भगवान के कब क्यों गिरगिट बन गए हैं? महाराज, मैंने अनजान में एक दूसरे की गाय को दूसरे को दान दे दिया, इसके चलते अपने आप में गिरगिट बन गया। भगवान श्री कृष्ण के बेटा दिखा ना, वो है राजा नृग, जिनके दान की गणना की जाती है। एक गलती से दूसरे की गाय दूसरे को दान दे दिए, जिनके चलते आज नृग के गिरगिट हो गए। इसलिए कभी भी अपने आप में आप अनिति के वस्तु को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करना। संत महात्माओं को ही उपेक्षा करने को बताया गया है, किसी प्रकार अपमान करने की कोशिश मत करना। इस तरह भगवान उपदेश दिए, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। एक दिन वही भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग गए, कथा को आप लोग जानते हैं, और द्वारिका के बगल में पिंडारक क्षेत्र था, जहां लोग जाकर के दान पूजा पाठ करते थे। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने वहां जाकर के और जो संत महात्मा थे, संत महात्माओं से उपहास किया, मजाक किया। अपने जनकुल में अपने मित्र मंडली ने भगवान श्री कृष्ण के बेटा शाम को स्त्री बना करके और महात्माओं से मजाक किया। बाबा, क्या आप लोग बता सकते हैं, उस शाम को स्त्री का भेष बना दिए थे, साड़ी पहना दिए थे, घूंघट का हवा देते थे। बाबा, इनको बताइए, बहू अपने आप लड़का को जन्म देगी कि लड़की को? महात्मा के हम भजन भाव करने वाले हम कुछ जानते नहीं है। तब उन बाल मंडली लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को सुनते कि महात्मा आता जाता कुछ नहीं है, और महात्मा के इतना लंबा चौड़ा भेष आप लोग बनाए हुए हैं, किस लिए महात्मा के भेष बनाए? जब ये भी आप नहीं बता सकते हैं कि स्त्री अपने आप लड़का को जन्म देगी कि लड़की को जन्म देगी, और तो कोई नहीं बोला। नारद तो मुस्कुरा करके रह गए। और लेकिन दुर्वासा जिस नहीं बर्दाश्त हुआ, दुर्वासा ये बात को इधर आओ, मैं बताऊंगा, ये तुम्हारी बहू को अपने आप लड़का होगा लड़की होगी, एक लोहे का मुसल जन्म देगी, और लोहे के मुसल से पूरे तुम्हारे कुल खानदान का विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। भगवान जब एक बल उपदेश दे चुके थे कि बेटा कहीं बल बढ़ जाए, कहीं पद बढ़ जाए, कहीं वैभव बढ़ जाए, कहीं समान आदर बढ़ जाए, जिसका कभी दुरुपयोग मत करो। लेकिन बालकों ने नहीं माना और ऋषियों के साथ का भाजन बन गए। लौट करके लोग आए और अपने दादा उग्रसेन से समाचार सुनाए। उग्रसेन जी सांप द्वारा अपने आप जो संतों के संकल्प से जो मूसल प्रकट हुआ था, उस मूसल को घिस करके कुछ बुक करके समुद्र में फेंक दिए। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, यह जानना चाहिए। प्राप्त होता है ऐसा निश्चित बात है। यह विचार करते हुए बताया गया देश का पात्र अनुसार वही भगवान श्री कृष्ण के परिवार में संतों के साथ के चलते एक भीतर से प्रायश्चित हो गया, एक अपने आप में एक अपराध हो गया, और अपराध होने के चलते अब द्वारिकापुरी में किसी को मन नहीं लग रहे।
शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि घर में किसी परिवार के लोगों द्वारा कोई गलती काम हो रहा हो तो मन में शांति नहीं रहती। घर में किसी परिवार द्वारा अनीति, अन्याय, अधर्म, पाप हो रहा हो तो समझना चाहिए घर में बड़ा शांति नहीं रहती। समाज के लोग जानते हैं बहुत धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर से शांति नहीं रहती। और यदि किंचित कहीं मानव जीवन में कहीं परिवार में अच्छे कर्म होते रहते हैं तो वस्तु व्यवस्था का, व्यवहार का अभाव तो होता है, लेकिन भीतर से शांति रहती है। और द्वारिकापुरी में शांति नहीं है। सब अपने आप में किसी पर किसी को विश्वास नहीं है, सब अशांत में अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसा विचार करते संयोग से एक दिन नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में आए और नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में जब ही आए तो भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री जिनका नाम श्री वसुदेव जी महाराज है, श्री वसुदेव जी महाराज नारद जी महाराज का मिलन हुआ। वसुदेव जी नारद जी का दर्शन करते ही प्रार्थना की कि बाबा मैंने सुना है कि संत महात्मा कुछ नहीं भी कहे, कुछ नहीं भी दे, लेकिन वास्तव में संत महात्मा हो तो उनके दर्शन से हमारा कल्याण होता है। संत का मतलब क्या होता है? जो भगवान को जनाने की प्यास को बढ़ा दे, जो ज्ञान की प्यास को बढ़ा दे, वह संत है। जो भगवत तत्वों को अभिलाषा करा दे, वह संत है। जो संसार में रहते हुए संसार से उपराम होने की संदेश दे दे, वह संत है। इस तरह से अपने आप में हमारे वसुदेव जी महाराज ने नारद से प्रार्थना के बाबा हमारी यही इच्छा है कि जो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना जीवन यापन करते हुए और अंत में अपना कल्याण चाहता हो, वह व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा कि वसुदेव जी, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना कल्याण चाहता हो उस व्यक्ति को बताया गया कि सबसे प्रथम जो है क्या चीज, वह तीन को तत्वों पर विचार करना चाहिए। जब तक से वह तीन तत्वों पर विचार नहीं करता है तब तक से अपने आप में निश्चित रूप में भगवान के भक्त कहलाने का अधिकारी प्रथम नहीं होता। वह तीन तत्व क्या है? तो सबसे प्रथम बताया गया है अपने बारे में जाने, अपने बारे में जाने मैं कौन हूं। आखिर परमात्मा ने हमें संसार में क्यों विदा किया है? हम सब लोग का यह प्रश्न है कि आखिर हम लोग संसार में कहाँ आए हैं? क्या हम भोजन करने के लिए आए हैं? भोजन करने के लिए तो पशु पंछी भी भोजन कर लेते हैं। क्या हम संतानोत्पत्ति करने के लिए आए हैं? संतानोत्पत्ति तो पशु पंछी भी कर लेते हैं। तो और आखिर हम कहाँ हैं? क्या घर मकान केवल बनाने के लिए आए हैं? घर मकान बनाइए, एक घर मकान बनाने में चूहा और भी जीव जंतु कमजोर नहीं है, हम उससे अच्छे हैं। हम क्यों आए हैं? घर भी बनाइए, परिवार पत्नी के साथ भी रहिए, कपड़ा भी पहनिए, मकान भी बनाइए, ये सब काम करिए। लेकिन सब काम करने के बाद ये हमारी आत्मा वह परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। अपने मन को भगवान में लगाइए, अपने तर्क को भी भगवान में लगाइए, अपने बुद्धि को भी भगवान में लगाइए, अपने विवेक को भी भगवान में लगाइए। इस तरह से बताया गया है। यही करने के लिए हम हुआ है, यही करने के हम हुआ है। और ये काम अगर हम कर लेते हैं तो वो काम अगत्या हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा हो जाता है, कहते हैं कि जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, हमारा स्मरण करता है, हमारा निध्यासन करता है, वह व्यक्ति पर मैं उसका योग क्षेम करता हूं। लेकिन अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब न अन्य अनन्य, अर्थात इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि और हम किसी देवी देवता को समझेंगे नहीं। न अन्य अनन्य, निष्ठा एक में करें, सेवा सबकी करें, यही अनंतता का मतलब है। निष्ठा एक में करें, सेवा सबकी करें, पूजा सबकी करें, निष्ठा एक में करें, ऐसा बताया है। यही अनन्य है। इस तरह शास्त्र में अपने आप बताया गया है। ऐसे अनन्य भाव से जो व्यक्ति अपने आप में अपना जीवन बिताता है वह व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने बारे में जानिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस पर अगर हम विचार करते हैं तो होता है कि हम कौन है? हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा सहज हैं, सरल हैं, सुखराशि हैं, आनंद है, ये विचार करना चाहिए। जो भगवान आनंद स्वरूप है, उनको कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी।
जो भगवान मंगल के भवन है, मंगल के रूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, सत्य के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, शांति के स्वरूप हैं, और हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो हम कहें अशांत है? बात बात में शांति है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम परमात्मा के अंश तो हैं, लेकिन परमात्मा को हम जानने को तैयार नहीं है, परमात्मा को हम मानने को तैयार नहीं है, परमात्मा को हम समझने को तैयार नहीं है, परमात्मा को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा विचार करते हुए अपने बारे में जानिए। ईश्वर से प्रथम बताया गया है कि मनुष्य कल्याण करना।